हाल आपने देखी जो एक मजहबी और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, ये उसके बारे में जो हालात थे वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। ये एक जब भी वतन अज़ीज़ तरक्की की राह पे चढ़ता है, जब भी चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, जब भी हालात अच्छे मोड़ की तरफ जाते, कोई ना कोई ग्रोह कोई किसी खुफिया एजेंडे के तहत इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए, लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। किसी किस्म की चीज़ के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट नहीं की, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। और इन्होंने अपने तरीके से वो एहतजाज शुरू किया जो आज से 3 दिन पहले शुरू किया था। और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताते हुए मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हैं, इसके अंदर LWMC, वासा, रेस्क्यू 1122, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के थाने, तमाम सरकारी अमलाक जो रास्ते में आई उनको ख़राब किया गया। और ना सिर्फ ये, हमारे पास 15 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी छीन गई, मेरी गाड़ी में से चीज़ें छीन ली। ये जत्थे जो आ रहे थे इनके अंदर पुरतशद्दुद जो एक वो शुरू से आपने रुझान देखा है, चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, या आपने जो ये लहर आपने देखी, इसके अंदर आम शहरी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आम शहरी तंग हो रहा है। लोगों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के जहाँ ये जाते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं। आम आदमी का वो सामान कंटेनर्स और वो चीज़ें ले के बंद करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं, टायर, शीशे, और उनको ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल नकारा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाने के लिए। और इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पे हमला किया, थाना शादरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फ़तह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के कि जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फ़तह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये मुल्क के अंदर इन्होंने एक अनसर्टेनिटी पैदा करने की कोशिश की, इंतशार पैदा करने की कोशिश की, इस सारे को पुलिस और तमाम रियासती इदारे मिल के इसको संभाल भी रहे हैं। फ्रंट लाइन फोर्स जो है वो पुलिस होती है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तमाम रियासती इदारे हमारे साथ मिलके हमारी मदद भी कर रहे हैं। और इसको इंशाल्लाह हमने जैसा लाहौर से इसको क्लियर भी किया है और इसको बड़ी हद तक यहाँ से ये सारी चीज़ें सेटल करके इसको कवर करने की कोशिश की है कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम इसके अंदर ख़राबी पैदा हो। ये सारे जत्थे जहाँ जा रहे हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। आपने लाहौर से अगले स्टेशंस भी देखे हैं, उनकी ख़बरें भी आप तक आ रही हैं। तो इस सारी चीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसा एहतजाज है। जिस नारे और जिस झंडे के नीचे ये जो ये नारा लगाते हैं, क्या वो नारा ये चीज़ की इजाज़त देता है कि वो नारा इस चीज़ के बारे में है कि आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें? उस नारे की तालीमात हर किसी ये नहीं है। रियासत पाकिस्तान के मफाद और उसके शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस और तमाम रियासी इदारे मिल के अपना काम करते रहेंगे। मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं और हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से सेटल हों, बेहतर तरीके से सेटल हों। जहाँ पे बातचीत है वहाँ पे हम हर वक्त हाजिर हैं, लेकिन जहाँ आप लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, जहाँ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे, जहाँ आम आदमी को तंग करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, ख़राबी करेंगे, वहाँ रियासत इससे अच्छी तरह निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसमें बताइए कितने आपके जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, सिपाही ब्रेकअप देते हैं, और दूसरा कितनी गाड़ियों को लॉस हुआ है या डैमेज? लाहौर पुलिस के तकरीबन 112 जवान हैं जो ज़ख्मी हुए और उनको मेडिकल एड दी गई। बहुत सारे इस तरह के हैं जो अभी तक
अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा कई एहलकार हमारे लापता हैं जिनका अभी पता नहीं चल रहा, वो इनके पास है। इतलात ये आ रही हैं और इन्हीं के सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहाँ ये उनको लेके भी जा रहे हैं और जहाँ ज़ख्मियों को इन्होंने बिठाया हुआ है लाइनें लगा के, और उस पर ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये रियासती इदारों के जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इस मुल्क के अमन व अमान के लिए काम करें, उनको ये वहाँ पर इस तरह यरकमाल बना के इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। रस्ते में जो थाना आया है, DIG ऑपरेशन का दफ्तर आया है, उसके शीशे तोड़े गए। शादरा टाउन थाना आया है, उसको पूरा अंदर से वैंडलाइज किया गया। उसके अंदर कोई चीज़ इन्होंने कैमरों से लेके जो चीज़ें थी वो तोड़ दी। उसकी तस्वीर आपके पास मैंने शेयर की हैं। इसके अलावा रस्ते में जो सरकारी अमलाक हैं उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ तो हमारी ऐसी हैं जिसमें से एक SSP की गाड़ी जला दी गई। 2-3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी तस्वीर इनके सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, कि जिसके अंदर ये जत्थे उन पुलिस की मोबाइलों में फिरें। ये आम आदमी की सहूलत के लिए चीज़ें थीं, ये सरकारी अमलाक थी जिन्होंने आम आदमी को फ़ायदा देना था। इसको ये एहतजाज में लेके फिरें। इसमें वासा की गाड़ियाँ हैं, इसमें LWMC की गाड़ियाँ, इसमें सुथरा पंजाब के कंटेनर और चीज़ें लेके ये साथ चल रहे हैं। तो बहुत सारी हर महकमे की जो चीज़ इनके हाथ आती है तबाह करते हुए जाते हैं। जहाँ पे इनके जो शरंगेज़ी फैलाने वाले लोग हैं हमने बिल्कुल गिरफ़्तार किए हैं। इसके अंदर हमारे पास तक 100 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार भी हैं। और इसके अंदर जहाँ पे ये जा रहे हैं आगे, वो हर उस स्टेशन के ऊपर, लाहौर के बाद शेखुपुरा के बाद आगे, ये जो सारा GT रोड जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था। ये एहतजाज की बेसिकली इस वक्त इट्स ए नॉन इशू। जहाँ पे जिसके बारे में एहतजाज कर रहे हैं वो वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं कि हमारी एक अच्छी सेटलमेंट हो गई है और अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर ये टाइम नहीं था और ये एक इंतहाई नॉन इशू था जिसको बेस बना के ये मुल्क में सिर्फ इंतशार फैला रहे हैं। हाल आपने देखी जो एक मजहबी और सियासी जमात की तरफ से एक पुरतशद्दुद किस्म के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, ये उसके बारे में जो हालात थे वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। ये एक जब भी वतन अज़ीज़ तरक्की की राह पे चढ़ता है, जब भी चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं, जब भी हालात अच्छे मोड़ की तरफ जाते, कोई ना कोई ग्रोह कोई किसी खुफिया एजेंडे के तहत इंतशार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देता है। पिछले कुछ दिनों से एक मजहबी सियासी जमात ने अपने एक बराए नाम इशू के ऊपर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करने के लिए कहा। हमने हर मुमकिन तरीके से उनसे बातचीत की, दरवाजे खुले रखे, बातचीत के ऑल्टरनेट्स दिए, गुफ्तगू की कि किसी तरह एक पुरअमन तरीके से इसको हल किया जाए। लेकिन इस जमात ने अपनी वो जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उससे ये बाज नहीं आए। किसी किस्म की चीज़ के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट नहीं की, कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे शहर को नुकसान ना पहुँचे, शहर के अमन को नुकसान ना पहुँचे, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल ना हो। और इन्होंने अपने तरीके से वो एहतजाज शुरू किया जो आज से 3 दिन पहले शुरू किया था। और उसके बाद इन तमाम कार्रवाइयों के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, कुछ अभी भी अस्पतालों में दाखिल हैं, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, बहुत सारे पुलिस वाले अभी तक लापता भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताते हुए मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। इसके अंदर हमारे ऑफिसर्स भी ज़ख्मी हैं, इसके अंदर LWMC, वासा, रेस्क्यू 1122, पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के थाने, तमाम सरकारी अमलाक जो रस्ते में आई उनको ख़राब किया गया। और ना सिर्फ ये, हमारे पास 15 कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी छीन गई, मेरी गाड़ी में से चीज़ें छीन ली। ये जत्थे जो आ रहे थे इनके अंदर पुरतशद्दुद जो एक वो शुरू से आपने रुझान देखा है, चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2019 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, या आपने जो ये लहर आपने देखी, इसके अंदर आम शहरी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आम शहरी तंग हो रहा है। लोगों के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, कंटेनर्स लगा के जहाँ ये जाते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाते हैं, कंटेनर्स लगाते हैं। आम आदमी का वो सामान, कंटेनर्स और वो चीज़ें ले के बंद करके उनको नुकसान पहुँचाते हैं, टायर, शीशे, और उनको ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल नकारा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द वो आड़ बनाने के लिए। और इस सारी कार्रवाइयों के अंदर नुकसान आम आदमी का है। किसी ने अस्पताल जाना है, किसी ने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वापस आना है। आम आदमी की ज़िंदगी इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब की। उसके अलावा हमारी जो पुलिस के थानों पे हमला किया, थाना शादरा टाउन के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ के, तस्वीर भी मौजूद हैं, तमाम सबूत भी मौजूद हैं। ऑरेंज लाइन के स्टेशन के ऊपर चढ़ के फ़तह का जश्न इस तरह मनाया गया, उसको तोड़ के और उसको नुकसान पहुंचा के जैसे ये को बहुत बड़ा काम किया या बहुत बड़ा मार्का या जंग फ़तह की है। तो ये तमाम चीज़ें 15 पे आने वाली कॉलें, आम आदमी के लिए जो प्रॉब्लम हुई, जो ये